अमेरिका की सरकार फिर से बंद होने वाली है, शटडाउन होने वाली है। जी हां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की इतनी लड़ाई बढ़ गई है कि गवर्नमेंट शटडाउन की नौबत आ गई है। अब समझते हैं शटडाउन आखिर होता क्या है और उसका असर सैलरी से लेकर ट्रैवल तक आखिर कितना पड़ता है। सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो अमेरिका की सरकार एक बार फिर से गवर्नमेंट शटडाउन होने के खतरे से जूझ रही है। इस बार झगड़ा सीनेट में होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट यानी कि डीएचएस को मिलने वाले पैसे यानी फंडिंग को लेकर है। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स आपस में सहमत नहीं हो पा रही हैं और इसी बीच मिनियापोलिस में हुई एक खतरनाक शूटिंग के बाद माहौल और भी ज्यादा बिगड़ गया है। अब हालात ये हैं कि सरकार को चलाने वाली फंडिंग की डेडलाइन बस कुछ दिन दूर है, लेकिन अभी तक कोई भी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। गवर्नमेंट शटडाउन आखिर होता क्या है? तो जब अमेरिका की कांग्रेस समय पर सरकार के खर्च का बजट पास नहीं कर पाती या फिर टेम्पररी फंडिंग भी नहीं होती तो सरकार के कई हिस्सों को काम रोकना पड़ता है। मतलब सरकार के पास खर्च करने के लिए ऑफिशियल परमिशन नहीं रहती। तो इस बार पूरी सरकार नहीं बंद होगी बल्कि पार्शियल शटडाउन किया जा सकता है, यानी कुछ डिपार्टमेंट्स चलेंगे, कुछ को बंद किया जा सकता है। तो ऐसे में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है? तो अगर फंडिंग खत्म हो गई तो ये बड़े डिपार्टमेंट्स इसमें प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें शामिल है डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेजरी, होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस। ये डिपार्टमेंट सरकार के बड़े काम संभालते हैं, इसलिए शटडाउन हुआ तो असर बहुत बड़ा हो सकता है। तो शटडाउन का सबसे बड़ा झटका सरकारी कर्मचारी यानी कि फेडरल एम्प्लॉयज को लगता है। ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोगों को घर बैठा दिया जाए, फोर्स्ड लीव दे दी जाए। कुछ लोग काम करेंगे लेकिन सैलरी उनको नहीं मिलेगी। लेकिन इसी बीच अच्छी बात यह है कि शटडाउन खत्म होने पर कई बार रुकी हुई सैलरी बाद में मिल जाती है, लेकिन तब तक लोगों की ईएमआई, रेंट बिल्स सब कुछ उनके फंस जाते हैं। कुछ पेमेंट्स आमतौर पर बंद नहीं होते, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी, डिसेबिलिटी पेमेंट्स, एसएसआई, मेडिकेयर और मेडिकेड और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी तब तक चलता रहेगा जब तक स्टेट के पास पैसा है। लेकिन जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनका पैसा अटक सकता है क्योंकि उनके लिए सैलरी की गारंटी नहीं होती। तो शटडाउन होने पर एयर ट्रैवल भी परेशान कर सकता है, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स काम करते रहेंगे, टीएसए ऑफिसर्स भी काम करते रहेंगे, लेकिन उन्हें भी उस समय सैलरी नहीं मिलेगी। और जब बाकी स्टाफ कम हो जाता है तो एयरपोर्ट पर लंबी लाइनें, फ्लाइट डिलेज, फ्लाइट कैंसिलेशन जैसी बड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या नेशनल पार्क्स और म्यूजियम्स इसके चलते बंद हो जाएंगे? तो इस बार उम्मीद है कि नेशनल पार्क्स और म्यूजियम्स, जू वगैरह खुले रह सकते हैं क्योंकि इनके पास पहले से फंडिंग होती है। लेकिन पहले शटडाउन में कई सर्विसेज बंद हो चुकी हैं, जैसे कि मैरिज लाइसेंस, होम लोन अप्रूवल, फ्लड इंश्योरेंस। इसके अलावा शटडाउन का असर यूएस इकोनॉमी पर भी पड़ता है। तो ऐसे में असर काफी बड़ा होता है। जब लोगों को सैलरी नहीं मिलती तो ऐसे में लोग कम खर्चा करते हैं और मार्केट में स्लो डाउन आ जाता है। तो साल 2018 और 19 वाले शटडाउन में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और कई बार जॉब्स, डेटा जैसी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी टाइम पर नहीं आती। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या अमेरिका की कांग्रेस डेडलाइन से पहले कोई डील करेगी या फिर अमेरिका की सरकार सच में कुछ दिन के लिए बंद हो जाएगी? फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।